तो आज की कहानी बहुत ज़्यादा मस्त है, तो सुन लो। तो बारिश का मौसम चल रहा था और बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी, क्योंकि वो सुबह का वक्त था और उस टाइम मुझे स्कूल जाना था। मैं स्कूल जाते जाते यही नोटिस कर रहा था कि एक भी बादल नहीं दिख रहा है। और जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तब मुझे आसमान नहीं दिख रहा था, इतने बादल थे, क्योंकि वो मेरे खेलने का वक्त था। और घर बैठे बैठे मेरे पास कुछ करने को तो था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा अपने तोते से बात कर लूँ। मिट्ठू। हाँ चल ठीक है, मिट्ठू। 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 तेरा तो गेम बजा। फिर उसके बाद मैंने कैंडी क्रश को कैंडी क्रश खेलते हुए देखना चालू किया। सही में ये गेम ऐसा ही है, तुमको बस एक चाल चलनी होती है, बाकी अपनी लेवल खुद पार कर लेगा। मैं कैंडी क्रश को कैंडी क्रश खेलते हुए देखता रहता हूँ और तभी मुझे मेरे दोस्त परमिंदर का फोन आता है। हेलो मैंक। नहीं, मैं मुकेश अंबानी बात कर रहा हूँ। ओ मैंक सुन ना, मेरा घर बहुत ज़्यादा पुराना है, तो कोई ना कोई खजाना तो गड़ा होगा उत्थे। अगर खजाना मिला तो आधे पैसे मेरे आधे पैसे तेरे। क्या बोलता है? 15 लाख तेरे 15 लाख मेरे। भाई मैं ग्रुप स्टडीज़ का बहाना करके आया हूँ उसके घर पे, और जब मैं इसके घर में पहुंचा, भाई बाहर से इसका घर जितना छोटा है ना, अंदर से उतना ही बड़ा है। ऐसा लग रहा था कि अंदर अंडरग्राउंड खुदाई करवा रखी इसने अपने घर में। और एक तो उसके घर में इतनी बड़ी बड़ी और लंबी लंबी चीज़ें हैं ना, ऐसा लग रहा था कि 10-10 फुट के लोग रहते हैं इसके घर में। पंखे की हवा लेने के लिए भी इनको सीढ़ियाँ लगवानी पड़ गई। और कुछ देर बाद हमने खजाना ढूंढना चालू किया। मुझे खजाना ढूंढते ढूंढते ना इसके घर में एक 4 फुट लंबी मोमबत्ती मिली। मैंने इससे पूछा तो बोलने लगा, भाई 300 साल से जल रही है ये हमारे घर में मोमबत्ती, हमने इसे बुझने नहीं दी है। मुझे पता है कि इसका घर बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन इतना ज़्यादा पुराना। फिर मैं आगे बढ़ गया। कुछ देर खजाना ढूंढने के बाद मुझे प्यास लगनी चालू हुई। मैंने इससे कहा, भाई 1 गिलास पानी लेके आ जाइयो। ये एक बाल्टी भर के पानी लेके आने लग गया और बोलने लगा, मेरे घर में सबसे छोटा बर्तन यही है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि इसके घर में जायंट्स रहते हैं। फिर मैंने पानी पी लिया इसके घर की 3 फुट लंबी चम्मच से। कुछ देर ढूंढने के बाद हमें छत से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अच्छा, ये आवाज़ अगर तुम्हारे घर में आई होती तो तुम क्या सोचते? चूहा है या फिर कोई बिल्ली है? लेकिन बात यहाँ तुम्हारी नहीं हो रही है, बात यहाँ 13-13 साल के बकलोल बच्चों की हो रही है। इन बच्चों ने सोचा कि बाहर भूत है। हमने खिड़की खोल के और देख ली, ऊपर से एक सफ़ेद कपड़ा आके पोल पे गिरा हुआ था। हमने सोचा भूत घास खा रहा है। घास क्यों खा रहा है ये नहीं सोचा हमने। हमने खिड़की दरवाजे बंद करके कंबल ओढ़ के चुपचाप बैठ गए, क्योंकि ऐसे बैठने से तो भूत हमको पकड़ नहीं पाएगा ना। हम दोनों वहीं पे बैठे हुए थे, तब परमिंदर ने मुझसे कहा, मैं कहा बता कैसे बैठे रहेंगे, 15 लाख चाहिए कि नहीं? दोनों को भूत से डर जरूर लग रहा है, लेकिन कोई खजाना ढूंढने में कसर नहीं छोड़ रहा है। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ मिला। मैं ये सोच के खुश होने लग गया कि मुझे खजाने का नक्शा मिल चुका है, लेकिन वो असल में परमिंदर के दादाजी के घुटने का एक्सरे था। उसने आके मुझे बताया, इन लोगों ने घुटने का एक्सरे इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? इतना संभाल के तो इनने दादाजी की दुबई में ज़मीन के कागजात भी नहीं रख रखे होंगे, जितना संभाल के इनने इसे रख रखा है। वहीं बगल में एक बक्सा भी रखा हुआ था। हमने उस बक्से को खोला और हमें पूरा यकीन हो चुका था कि इसमें ही खजाना है। हमने उस बक्से को खोला और उसमें से निकला परमिंदर के दादाजी के लेफ्ट घुटने का एक्सरे। भाई इस घर में खजाना तो था, लेकिन एक भंगार वाले के लिए, हमारे लिए नहीं। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए।